तो एक्सरसाइज 2 अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। और इसमें लिखना है, राइट करना है क्या। थर्ड का भी ये 5 क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन का ये उसमें लिखना है, क्या बताना है हमको। पहला क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन ये गिवन जो पोलिनोमियल है इसमें एक्स क्यू का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो गिवन पोलिनोमियल क्या है, ये पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 3x स्क्वायर, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब माइनस 5x क्यूब प्लस x पे पावर 4, इसमें क्या बताना है कि द कोफिशिएंट ऑफ x क्यू, इसमें द कोफिशिएंट x क्यू का कोफिशिएंट निकालना है। तो सबसे x क्यू कहाँ पे है, x क्यू पे यहाँ पे है। इसका कोफिशिएंट क्या है, कोई भी नंबर है, कुछ 5x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है। ठीक है, माइनस 9/5 बाई क्यू, यहाँ पे बाई क्यू का कोफिशिएंट -9/5 है। ठीक है, तो इसी तरह से इसी पैटर्न पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो माइनस एक्स क्यू के साथ क्या लगा हुआ है, रियल नंबर -5, इसलिए इसका जो है एक्स क्यू का कोफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इज इक्वल टू -5। ठीक है, जो भी वेरिएबल के साथ जो रियल नंबर लगा हुआ है उसी को कोफिशिएंट बोलेंगे। यहाँ पे इसमें इस जो पहला क्वेश्चन है इसमें एक्स क्यू का कोफिशिएंट पूछ रहा है, एक्स क्यू के साथ -5 रियल नंबर लगा हुआ है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इज इक्वल टू -5। ठीक है, इसी पैटर्न पे आप आगे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन ये गिवन जो पोलिनोमियल है, ये x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यू प्लस x पे पावर 4, इसमें एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, -5 है। ठीक है, उसी तरह से द कोफिशिएंट ऑफ x इन ये जो गिवन एक्सप्रेशन सेकेंड है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है देख लीजिए। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का देखते हैं सॉल्यूशन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x इन ये गिवन एक्सप्रेशन √3 माइनस 2√2x प्लस 6x स्क्वायर, इसमें x का कोफिशिएंट, तो x के साथ क्या है, -2√2 एक रियल नंबर लगा हुआ है, -2√2 रियल नंबर है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2√2। ठीक है, x का कोफिशिएंट हो जाएगा -2√2। ठीक है, यहाँ पे यानी क्वेश्चन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा इज इक्वल टू -2√2। ठीक है, क्योंकि x जो वेरिएबल है उसके साथ ये रियल नंबर -2√2 लगा हुआ है, 2√2 नेगेटिव के साथ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन, अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखो तो इसको थोड़ा सा ये जो दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, ये 2x माइनस 3 प्लस एक्स क्यू ये दिया हुआ है। अब इसमें ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करना है, लेकिन एक्स स्क्वायर इसमें दिख नहीं रहा है, तो क्या हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे 0x स्क्वायर बना सकते हैं, इसी को इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे प्लस 0x स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस 0x स्क्वायर। अगर 0 मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर और 0 को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो फिर भी इतना ही बच रहा है, ये टर्म टोटल 0 है, ये टर्म जो प्लस के बाद ये टर्म लिखे हैं 0 है, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए तो एक्स स्क्वायर का इस गिवन एक्सप्रेशन में, गिवन पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये 0 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, ये इसमें द कोफिशिएंट ऑफ x इन ये गिवन एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, गिवन पोलिनोमियल में x का कोफिशिएंट क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, द कोफिशिएंट ऑफ x इन 3/8x स्क्वायर माइनस 2/7x प्लस 1/6। ठीक है, तो इसमें जो x का कोफिशिएंट, तो x के साथ रियल नंबर कौन सा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है -2/7, तो यहाँ पे हो जाएगा
एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -2/7, -2/7 हो जाएगा। ठीक है। द कांस्टेंट टर्म इन, अब कांस्टेंट टर्म क्या है, कोई भी एक अलजेब्रिक पोलिनोमियल है ax² + bx + c, ये जो c है कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी है ax + b, ये जो b है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कुछ भी है, और ax³ + bx² + cx + d, ये जो d है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें कांस्टेंट टर्म आइडेंटिफाई करना है। π/2 x², यहाँ पे वेरिएबल है इसलिए कांस्टेंट टर्म नहीं है, +7x, यहाँ पे x वेरिएबल लगा हुआ कांस्टेंट टर्म नहीं है। यहाँ पे 2/5 पाई भी एक कांस्टेंट है, तो 2/5 पाई ये वाला कांस्टेंट टर्म है निगेटिव के साथ। ठीक है, ये वाला कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा -2/5 पाई, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इस तरह से ये थर्ड का 5 पार्ट था, थर्ड क्वेश्चन का 5 पार्ट था, वो पाँचों का सोल्यूशन कर दिए हैं। अब अगला फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2A का थर्ड क्वेश्चन तक देखें, फोर्थ क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, जो दिया हुआ पोलिनोमियल्स है उसका डिग्री बताना है। दिया हुआ ये, इसमें भी 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, इसका डिग्री बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसका डिग्री चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 4x - 5x² + 6x³ डिवाइडेड बाय 2x। अब इसका डिग्री बताना है। ठीक है, तो डिग्री बताने के लिए सबसे पहले तो इसको थोड़ा पोलिनोमियल के फॉर्म में दिखना चाहिए, मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x/2x, ठीक है, -5x² + 6x³/2x। कहीं पे भी लिखा हुआ है अगर a + b/c, तो इसको लिख सकते हैं a/c + b/c। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो 5 + 2/3 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 5/3 + 2/3। ठीक है, ये दोनों इस तरह से, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करना या डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना। ठीक है, तो यहाँ पे वही किए हैं, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं ताकि आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सके। अब देखिए यहाँ पे ये जो है x और x तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 और 2 नीचे है, तो यहाँ पे 2 × 2 = 4, यानी कि 2 आ जाएगा माइनस। अब देखिए ये x इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, जो 2 को, और यहाँ पे बच जाएगा 5/2 और सिर्फ x बच जाएगा, x प्लस, देखिए तो ये यहाँ पे ये है पावर 1 है, अगर x को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे x पे पावर 3 - 1 होगा, यानी कि यहाँ पे, और ये जो होगा ये कैंसिल होकर 3 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3x, और ये हो जाएगा 1 जो नीचे है डिनोमिनेटर में x पे पावर 1 है, अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो 3x पे पावर 3 - 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x पे पावर 2 हो जाएगा। यानी कि इसको ऐसे डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके इतना लाए। अब देखिए यहाँ पे डिग्री बताना है, तो डिग्री बताने के लिए क्या, हाईएस्ट पावर चेक करना होगा। हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसका जो डिग्री हो जाएगा, डिग्री जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें जो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना और डिग्री फिर बताने के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल चेक करना है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, इसलिए इसका डिग्री 2 है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, y² - y³ ठीक है, परेश अग्रवाल सामने रख के भी देख सकते हो क्वेश्चन।
ठीक है, यहाँ पे बाई स्क्वायर इंटू बाई माइनस बाई थ्री क्यू है, बाई स्क्वायर इंटू बाई माइनस बाई क्यू। अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो बाई स्क्वायर को बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई क्यू माइनस बाई स्क्वायर इंटू माइनस बाई क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बाई पे पावर ये 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पोलिनोमियल है, इसका जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 5 है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री जो हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 3x माइनस 2 इंटू 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमको फिर सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू दिस, ये 3x इंटू 2x क्यूब, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 x इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा x पे पावर 4। फिर अब 3x को 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा x पे पावर 3। अब ये माइनस टू को 2 से गुना करेंगे, इस टर्म से, इसको इससे अब गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4x क्यूब, और फिर -2 को गुना करेंगे 3x स्क्वायर से, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐड वैड हो रहा है सेम पावर वाला यहाँ पे, तो उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6x पे पावर 4 प्लस यहाँ पे 9x क्यूब माइनस 4x क्यूब, तो 9 में से 4 गया तो 5 बच गया, 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करके हम ये लिखे हैं। अब इसका डिग्री आपको बताना है, डिग्री, इसका डिग्री बताना है, मतलब यहाँ से डिग्री हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिग्री पता कर लेंगे। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर चेक करना है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 4 है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 4 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 4। डिग्री जो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल के बराबर होता है, इसलिए ये इसका डिग्री 4 होगा। तो थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए, डिग्री आइडेंटिफाई किए। ठीक है, चलो जी चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है -1/2x -1/2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे जो डिग्री आइडेंटिफाई के लिए वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 है, इसलिए इसका डिग्री सिंपली हम कह सकते हैं डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर, अब 5 देखते हैं। 5 जो है दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है -8, सिंपली -8 को डिग्री बताना है। तो -8 क्या है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कोई भी रियल नंबर एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि -8 को हम लिख सकते हैं -8x पे पावर 0। अब ये यहाँ पे देख लो, ये इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, 0 है, यानी कि जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसका डिग्री 0 होता है। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री जो होता है, तो -8 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, उसका डिग्री 0 है। ठीक है, और इसके आगे करते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन का दिया हुआ है x पे पावर -2 इंटू एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये x पे पावर -2 को हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपको x पे पावर -2 इंटू एक्स पे पावर 4, x पे पावर -2 इंटू एक्स पे पावर 4 प्लस x पे पावर -2 इंटू एक्स पे पावर 2, इसको x पे पावर -2 से इसको गुना किए। ठीक है, तो x पे पावर -2 इंटू एक्स पे पावर 2। अब देखिए जब कहीं पे भी हो a पे पावर m इंटू a पे पावर n, तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, a पे पावर m प्लस n। ठीक है, अगर बेस सेम हो
तो पावर ऐड होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में, बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर ऐड होता है। ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n इज इक्वल टू ए पे पावर m प्लस n। इसी को यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे x पे पावर -2 मल्टीप्लिकेशन है x पे पावर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर 4 प्लस -2, ठीक है, इसको ऐड कर रहे हैं, 4 प्लस -2 कर रहे हैं, प्लस ये -2 को ऐड करेंगे और इस ये इतना को सिंप्लीफाई कर कितना लिखे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा x, फिर यहाँ पे पावर ऐड होगा यानी कि -2 प्लस 2, ठीक है, ये -2 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x पे पावर कितना हो गया, यहाँ पे ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी कि 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, प्लस यहाँ पे x पे पावर -2 और +2, -2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा यानी कि x पे पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो हाईएस्ट पावर x के पावर 0 1 होता है, x के पावर 0 को 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 2 है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरह से 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसका डिग्री 2 होगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2 का अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर का पहला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। मोनोमियल मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, मोनोमियल का मतलब हो गया जिसमें एक टर्म है, मोनोमियल का मतलब हो गया ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म है। मोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म, पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म, ठीक है, उसको मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 5 का एग्जाम्पल अगर देना हो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 8x पे पावर 5, ये एक टर्म है तो मोनोमियल है, और x का पावर 5 है यानी कि जो हाई वेरिएबल का पावर 5 है इसलिए डिग्री 5 है यानी कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 5 है। और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, 7y पे पावर 5, कुछ भी दे दो आप, ये सिर्फ t पे पावर 5, कुछ भी x पे पावर 5, ये सब मोनोमियल है ऑफ डिग्री 5 है, मोनोमियल। ये आप कोई भी एक एग्जांपल आप इसमें से कोई भी एक दे सकते हैं, कुछ भी आप अपने मन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, p पे पावर 5, ठीक, कुछ भी z पे पावर 5, तो मोनोमियल हो गया जिसमें एक टर्म है और डिग्री 5 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका जो 5 का सेकेंड पार्ट है इसमें क्या है, डिग्री 8 होना चाहिए, और बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म है, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, बाइनोमियल इज इक्वल टू 2 टर्म्स है, तो दे दो कोई भी, और डिग्री 8 भी होना चाहिए, तो आप दे दो 2x पे पावर 8 प्लस 5, ये एक बाइनोमियल है, 2 टर्म है, टर्म 1 टर्म 2 2 टर्म है, और वेरिएबल का पावर 8 है तो इसलिए इसका डिग्री 8 हो गया। और भी आप एग्जांपल दे दो, कुछ भी p पे पावर 8 माइनस 9, ठीक है, और भी दे सकते हो आप, y पे पावर कुछ 8, y पे पावर 8 प्लस 6, y पे पावर 8 प्लस 6, तो ये सब क्या है, बाइनोमियल है, 2 टर्म है, और जो हाईएस्ट पावर 8 है इसलिए डिग्री 8 है, ठीक है। तो आपको एग्जांपल देखना है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8, ये बाइनोमियल है और डिग्री 8 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, ट्राइनोमियल मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कि क्या है, 3 टर्म्स है, ठीक है। तो आप एग्जांपल दे लो, और उसका क्या डिग्री होना चाहिए 4, तो यहाँ पे 2x पे पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 5 कर लो, ठीक है। तो ये ट्राइनोमियल है क्योंकि 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल हो गया। अब डिग्री चूँकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 है तो इसका डिग्री 4 है, तो एग्जांपल आपका हो गया 2x पे पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 5, ये ट्राइनोमियल है ऑफ डिग्री 4, ठीक है।
सॉल्यूशन में एग्जाम्पल और दूसरा भी हो सकता है, हम अपना अनुसार दे रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, जो मेरा दिमाग में आ रहा है। आप कुछ और दूसरा एग्जाम्पल बेस कर लिख सकते हैं। सिर्फ 3 ध्यान रखना है, 3 टर्म हो और उसका डिग्री 4 हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। यहाँ पे मोनोमियल आइडेंटिफाई करना है और उसका डिग्री 0 होना चाहिए। तो डिग्री 0 किसका होता है? जो कांस्टेंट पोलिनोमियल का, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, ठीक है। यानी कि एक्स पे पावर, जो वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 0 होना चाहिए। तो आप कह सकते हो, इसका जो एग्जांपल है 4th नंबर क्वेश्चन का, ये कोई भी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। 5 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 5/8 ले सकते हैं, कुछ -6 ले सकते हैं, -9 ले सकते हैं, -9 बटे कुछ 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? एग्जाम्पल है मोनोमियल का विथ डिग्री 0। यहाँ पे क्योंकि 5 को लिख सकते हैं 5x पे पावर 0, 8 को भी उसी तरह से लिख सकते हैं 8x पे पावर 0। तो यहाँ पे जो है वो डिग्री 0 है और 1 टर्म है, ठीक है। तो ये मोनोमियल विथ डिग्री 0 है, ये 5 के बराबर है, तो इसलिए 5 जो है मोनोमियल है और डिग्री इसका भी 0 है, क्योंकि 5 को ऐसे लिखे हैं, ठीक है, डिग्री शो करने के लिए। 5 के साथ गुना है x पे पावर 0, ठीक है, इसका जो डिग्री है वो 0 है और 1 टर्म है, यानी कि मोनोमियल है। तो अगर मोनोमियल ऑफ डिग्री 0 देना है एग्जाम्पल, तो आपको कोई कांस्टेंट लेना होगा। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये कांस्टेंट पोलिनोमियल का एग्जाम्पल पूछ रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, वो देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2A का 6 नंबर, 5 तक डिस्कस किए हैं, 6 नंबर है। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको एक ख्याल रखना होगा कि या तो असेंडिंग पावर में लिखें। पावर जैसे कि कोई पोलिनोमियल है 2x² प्लस 3x³ प्लस 9, ठीक है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या करना है, या तो आप पावर को सबसे पहले कम वाला को लिखो, जो सबसे कम पावर वाला है। तो यहाँ पे सबसे कम पावर किसके साथ है? 9 है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 9। इसी को हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये लिख रहे हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि सबसे पहले जो कम पावर वाला है वो लिखेंगे 9। उसके बाद वाला जो है ये 2x² प्लस 2x² प्लस 3x³ इस तरह से लिखेंगे। 9 + 2x² प्लस 3x³, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि आप यहाँ पे कैसे लिख रहे हो? इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग पावर के फॉर्म में, ठीक है, असेंडिंग पावर, ठीक है। या इसी को आप लिख सकते हो डिसेंडिंग पावर में, ठीक है, यानी कि सबसे पहले बड़ा वाला को लिखिए। इसको और ऐसे भी लिखा जा सकता है, दूसरी तरह से भी 3x, जो सबसे बड़ा पावर है उसको लिखेंगे 3x³ प्लस 2x² प्लस 9, ठीक है। ये कैसे लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं डिसेंडिंग पावर में, पहले पावर बड़ा वाला को, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरह से। तो ये कैसे लिख रहे हैं? ये डिसेंडिंग पावर में, डिसेंडिंग पावर में, ठीक है। तो या तो आप पावर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा? जब आप पोलिनोमियल्स का जो वेरिएबल है उसको असेंडिंग पावर में या डिसेंडिंग पावर में आप अरेंज करते हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख के इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। पावर को असेंडिंग फॉर्म में आप अरेंज करो या डिसेंडिंग फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है आपका, ये x - 2x² प्लस 8 प्लस 5x³, इसको लिखा जा सकता है। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पहले आप सबसे छोटा पावर वाला को लिखो 8, उसके बाद जो उससे बड़ा है तो x, ठीक है, यहाँ पे 8, ये x, उसके बाद देखो 5x³ है, यहाँ पे - 2x² है, तो ये कम पावर वाला है, तो उसके बाद लिखेंगे उससे - 2x² और प्लस 5x³, ठीक है। तो ये हो गया, आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, क्यों?
क्योंकि ये असेंडिंग पावर में है, सबसे कम पावर वाला पहले है, उसके बाद उससे जो कम है वो है, उसके बाद उससे कम है, मतलब असेंडिंग पावर में है, मतलब सबसे कम वाला उससे जो थोड़ा ज़्यादा वाला, उससे थोड़ा ज़्यादा वाला, उससे थोड़ा ज़्यादा वाला, ठीक है, ये असेंडिंग पावर में है। इसी को और दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए लिख सकते हैं 5x³ ये हम पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, 5x³ - 2x² + 8, ठीक है। सिंपली इसको टर्न कर दिए, ठीक है। 5x³ - 2x², अच्छा एक टर्म यहाँ पे है x + 8, ठीक है, इसी को टर्न कर दिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3 + 4/² - 3y + 2/3। तो सबसे कम पावर वाला पहले लिखते हैं, तो ये हो गया 2/3, ठीक है। उसके बाद खोजते हैं कम पावर वाला -3y, उसके बाद कम पावर वाला खोजते हैं ये 4/² + 4/²। उसके बाद देखते हैं आपको ये 2/3 है + 2/3। इसी को और दूसरे रूप में लिखा जा सकता है, सबसे बड़ा पावर वाला पहले लिखते हैं, इसी को ऐसे पलट देते हैं, तो यहाँ पे होगा 2/3 + 4/² + 4/² -3y और आपको बच गया 2/3 + 2/3। तो इस तरह से हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप सबसे पहले कम पावर वाला को लिखते हैं। तो सबसे यहाँ पे कम पावर वाला कौन है, ये 2x है, तो लिख देते हैं 2x, ठीक है। उसके बाद जो है उससे जो जो सेकेंड सबसे कम है, तो वहाँ पे देखिए -3x² है, तो -3x² हो गया, ठीक है। अब ये दोनों मैनेज हो गया। अब आपको बच रहा है 6x³ और -x⁵, तो 6x³ लिखेंगे +6x³ और यहाँ पे होगा -x⁵, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। और इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं, ये हम पावर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटा वाला पावर, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, पावर राइज कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं आप। सबसे बड़ा पावर वाला -x⁵ + 6x³ यहाँ पे -3x² और उसके बाद 2x + 2x। इसी को क्या किया, इसी को ये पलट दिए, ठीक है। अब अगला देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 2 + t - 3t³ + t⁴ - t², ठीक है। तो सबसे कम पावर वाला पहले लिखेंगे, तो 2 जो कांस्टेंट टर्म लिखाएगा 2, ठीक है। उसके बाद उससे जो थोड़ा सा ज़्यादा पावर है, मतलब पावर को असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से कम ऊपर ले जा रहे हैं, तो 2 फिर t + t। उसके बाद देखिए ये -t² होगा, ठीक है, -t² होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा -3t³ और उसके -3t³ उसके बाद हो जाएगा t⁴। इसी को आप दूसरे रूप में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे t⁴ पहले लिखना पड़ेगा, t⁴ -3t³ t⁴ उसके बाद -t² और उसके बाद +t उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म ये है 2 है, कांस्टेंट टर्म 2 है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दो तरह से लिखा जा सकता है, एक असेंडिंग पावर में, मतलब वेरिएबल का असेंडिंग पावर में कम से ज़्यादा जाएंगे, और एक है डिसेंडिंग पावर में ज़्यादा से कम जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक अरेंजमेंट है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया एक्सरसाइज 2A का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। इस लेक्चर को लाइक करो, ये चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगला फिर थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ से RS अग्रवाल लेटेस्ट एडिशन है, इसका यहाँ से वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट दो कॉन्सेप्ट इसमें है,
कुछ यहाँ पे पॉइंट है ये भी बताएंगे। उसके बाद इस एक्सरसाइज को 2B का सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद MCQ है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है।